उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे एक 21 साल के लड़के को सामने लाए जो गवाना में जाट आंदोलन में भी इसी प्रकार का कार्य करने के लिए बुलाया गया, उसका इस्तेमाल किया गया और उस समय भी उसने पैसे के लिए काम किया। तो जी हाँ, ये सुपारी दी गई है किसान आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए। और उस लड़के ने बताया है कि किस प्रकार से उसने पूरी बात को बताया। मैं उसके डिटेल्स में बहुत नहीं जाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से एक लड़की को छेड़ा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा डिटेल उसने बताया, पूरी प्लानिंग की किस प्रकार से चार किसान नेता है जिनके ऊपर गोलियां चलाने की बात कही गई है और गोली भी उधर ही से चलाई जानी थी ताकि ये हिंसक रूप दिया जा सके। सरकार के ऊपर आरोप लगाया है हमारे किसान भाइयों ने कि इसे हिंसक उन्होंने ही बनाने की कोशिश करी है। ये साजिश जो है ये उन्हीं की है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्नदाता जो 60 दिन के करीब से हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे उनको बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और मैंने कई ऐसे सरकार के नुमाइंदों को, मैं भाजपा के नुमाइंदे बोलूं या सरकार के, क्योंकि आजकल दोनों में फर्क नहीं है, उन्हें टीवी पे कई बार कहते हुए सुना है कि नहीं, हमारे किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा, आपके नेता ही ऐसा कह रहे हैं, आपके तो चुने हुए प्रतिनिधि भी ऐसा कह रहे हैं। और किस प्रकार से इनको आतंकवादी, इनको भ्रमित किए हुए ये खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा था, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें आपको बता दूं कि 4 किसान नेताओं को टारगेट पे लिया जा रहा था, पैसे दिए गए इस पूरे कार्य को करने के लिए। इस लड़के को पकड़ने के बाद इसके चेहरे पे एक कपड़ा बांधकर इसको प्रेस के सामने लाया गया किसान भाइयों के द्वारा। किसान भाइयों का कहना है कि ये बेचारा तो एक गरीब परिवार का है, तो इसका तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ बता दे और हम पुलिस वालों से भी ये निवेदन करेंगे कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये बेचारा बच्चा जो है ये 21 वर्ष का है और गरीब परिवार का है। आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार के बच्चों को किस तरह से भ्रमित करके भड़काया जाता है, उनसे गलत काम कराए जाते हैं। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये सचमुच में इसमें जो साजिश है और जो आरोप हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, अगर उसमें जरा भी सत्यता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वे केवल और केवल, आज भी अगर आप पूरे दिन की सारे न्यूज चैनल्स की डिबेट्स खोल लीजिए, उनको देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे केवल किसान भाइयों को, किसान परिवारों को अपमानित कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये इतने अमीर कैसे हैं। आपको शर्म नहीं आती? भगवान से डरना चाहिए। किसी के पास अगर पैसा है, अगर आपकी बुरी नजर उस पर पड़ी है, तो ऐसा ना हो कि भगवान आपका अगला निवाला आपके हाथ से छीन ले। अगर आप सनातनी है तो आप अन्न का सम्मान करते हैं, अन्न का सम्मान करते हैं तो अन्नदाता का सम्मान करना सीखिए। इस तरह की घटिया बातों को करना बंद करें। बार बार जो ये सवाल उठाए जाते हैं, आज उसी की कड़ी में ये नई कड़ी जुड़ गई है, जहां पे इस 21 साल के लड़के को पकड़ के अब पुलिस को देने की तैयारी है। करीबन 1 घंटा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान भाइयों की, जहां पे राकेश टिकैत जी भी थे और तमाम हमारे पंजाब से आए हुए किसान भाई भी थे। उन्होंने प्रेस के सामने इस लड़के को लेकर आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि लड़का जो है वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए अब कोई सवाल उससे ना करे। वो लड़का वहीं बैठा हुआ था, मुंह पे उसके उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, जो बेहद सराहनीय है। मैं इस चीज का कि ना केवल सराहना करती हूं मगर अपने किसान भाइयों को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने उस बच्चे के साथ, जिसको गलत रास्ते पे ले जाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो गलत है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मांग हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, मेरे पड़ोसी का हो, मेरे दुश्मन का हो, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। बच्चे को गलत राह पे अगर कोई ले जाता है तो हमें उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का मन
किसान जो है, अगर आपने उसे गलत रास्ते पे डाला है तो उसके दोषी आप हैं, वो बच्चा नहीं। और बच्चों को गुमराह करके अपने काम के लिए, अपनी घटिया राजनीति के लिए इस्तेमाल करना गलत है। अब मुझे एक और चीज आप लोगों के लिए मैं छोड़ के ये जानना चाहती हूँ, ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए कि आप मुझे बताइए कि जब एनआईए नोटिस देती है हमारे किसान भाइयों को, जब एलआईयू उन पर नजर गड़ाए बैठी है और तमाम पुलिस फोर्स चारों तरफ है, तो क्या ये पॉसिबल था कि अभी तक जो आंदोलन बिल्कुल अहिंसक चल रहा था उसमें अगर कोई लड़का इस प्रकार का पकड़ा गया है तो वो लड़के को पकड़ने वाले कौन आए? वो लड़के को पकड़ने वाले हमारे किसान भाई हैं। उन्हें ना तो पुलिस ने पकड़ा, ना एनआईए ने पकड़ा, ना एलआईयू ने पकड़ा। तो ये लड़का यहां कैसे पहुंचा? एलआईयू के पास ये खबर नहीं होगी क्या? इतना बड़ा आंदोलन है, अगर ये हिंसक हो जाए तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या हो सकता है। तो सोचिएगा इस बात को कि इतने बड़े आंदोलन में ये लड़का वहां पे पहुंचता है और इस तरह की साजिश को रचा जा रहा है, और हमारी एलआईयू ये नहीं बता पा रही, उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि कुछ ऐसा गलत होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, उंगली सीधी सरकार की तरफ घूमती है। सरकार को साफ तौर पे सामने आके बताने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सरकार को एक और चीज के लिए आगाह करना चाहती हूं। आप किसानों को बदनाम करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि आप हार रहे हैं, तो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए अर्नब गोस्वामी वाले मैटर को हर टीवी चैनल पे दिखाने की कोशिश अब कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने देश की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे जेल में डलवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। एनआईए वहां जाके कार्रवाई नहीं कर सकता अर्नब गोस्वामी के ऊपर। एनआईए को आपने भेजा है हमारे किसानों के पास, नोटिसेस उन्हें थमा दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो लड़का आया, इसके साथ कौन है, इनके पीछे कौन है, क्या सत्यता से आप कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? अगर जो बड़े नाम हैं इनके पीछे वो आप सामने नहीं ला पाते तो आप ये समझ लीजिए कि आप चीजों को छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर इस वक्त किसान आंदोलन को बदनाम कर रहा है कोई, तो वो है केवल भारतीय जनता पार्टी। देश का कोई भी और व्यक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस वक्त किसान आंदोलन को बता रही है कि उसमें कौन लोग घुस गए हैं, बरगलाए हुए हैं, कुछ गलत तत्व आ गए हैं। आप देख रहे हैं ना, जो इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार में बैठे लोग जिन्होंने ये बातें कही थी, आज उसी तरफ उसी डायरेक्शन में जा रहा, उसी ओर ये जा रहा है। इसका मतलब है ये इसको वैसा बनाना चाहते हैं, वैसा करके दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इस शक की सुई जो है वो केवल और केवल भाजपा की ओर या सरकार की ओर ही जाती है। इसलिए अब ये इनकम्बेंट है सरकार के ऊपर, इट इज इनकम्बेंट ऑन द गवर्नमेंट टू कम क्लीन एंड टू टेल अस हु इज इन्वॉल्व। उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि कौन है इसमें जिसके हाथों ये पूरी साजिश रची जा रही है। किसी को छुपाने की कोशिश मत करिए, ये आंदोलन को आप नहीं हरा पाएंगे, आप हार जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं और आपको एक बात फिर से याद करा दूं, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। ये जो लड़ाई है दरअसल ये किसान की लड़ाई केवल नहीं है, ये आपकी मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है ये गुजरात के जो चंद उद्योगपति हैं उनके और किसानों के बीच की लड़ाई है। ये मोदी जी के साथ नहीं, ये उन उद्योगपतियों के साथ लड़ाई है जिनके मैनेजर मोदी जी हैं। ये लड़ाई भाजपा और मोदी जी की लड़ाई है, जिसमें भाजपा का रोल किसान कर रहा है। कैसे? क्योंकि इनमें से बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं ना जो भाजपाई कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया है, ये उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी वर्किंग कैसी है और इन्हें इस बात का दुख है कि मोदी जी द्वारा इस पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। तीसरी बात, ये लड़ाई जो है उद्योगपति तो हैं ही, वो जो चंद उद्योगपति हैं गुजरात के, उनके और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच की लड़ाई है। समझ रहे हैं ना आप? और इस लड़ाई को लड़ रहा है आपका और मेरा किसान भाई, आपका और मेरा अन्नदाता।
इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश का धरती पुत्र, ये जो लड़का पकड़ा गया है, इसने जो बातें बताई हैं कि इसके और भी साथी हैं, उन लोगों के बारे में पता लगाना अब जांच एजेंसियों का काम है। उनके मुंह पर कालिख पुत गई है, मट्टी पलीद हो गई है इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इस लड़के को नहीं पकड़ा अब तक, जिन्होंने 26 जनवरी के पहले इसका पर्दाफाश स्वयं नहीं किया, वे नहीं कर पाए। जानते हैं ना, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो किस प्रकार से एकदम से एक खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया है किसी ने, है ना, सुना है ना आपने, बिहार चुनावों के पहले भी हुआ। हर चुनाव के पहले ये खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले की है तैयारी, जिसका किया पर्दाफाश इंटेलिजेंस ने, और फिर वो नहीं होता है, शुक्र है भगवान का। लेकिन ऐसा क्या था कि इस बार वे पर्दाफाश न कर पाए और इस प्रकार से ये लड़का वहां पहुंच गया, इस लड़के को वो ना पकड़ पाए। इस पूरी साजिश का पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई, LIU नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस जो है वो नहीं कर पाई, देश की इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस ही नहीं, देश की इंटेलिजेंस। कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। NIA नहीं कर पाई। जब NIA ऑलरेडी इस आंदोलन में कह रही है कि कुछ गलत लोग जुड़ गए हैं, तो भी नहीं कर पाए। किस चीज का इंतजार कर रहे थे? इंतजार था कि 26 जनवरी आए, ट्रैक्टर रैली में हिंसा हो और आप किसानों को बदनाम कर सके, फिर जोर जोर से चिल्लाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर आकर कि ये हम तो पहले ही कह रहे थे, ये किसान नहीं है, ये चंद किसान है, इनके बीच में खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग है। पर फेल हो गई सरकार, फेल हो गए आप, जीत नहीं पाएंगे। याद रखिए, ये गुजरात के वो चंद लोग नहीं हैं जिनको आप दबाने की कोशिश कर सकते हैं, जिनके ऊपर आपने राज किया, कई सालों तक सत्ता संभाली, वहां के लोगों को दबा सके। ये भारत देश है और भारत देश के लोकतंत्र में भारत देश के अलग अलग रंग है, अलग अलग जाति, समुदाय, भाषा, वेशभूषा, लेकिन वो सब एक हैं। और इसके लिए आपको और मुझे धन्यवाद करना होगा अपने किसान भाइयों को। जानते हैं, उस रंगों को विभाजित कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, रंगों को अलग कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। केसरी रंग उनका और हरा रंग किसी और का, ऐसा कर दिया था। भूल गए थे कि हरा रंग फसल का भी होता है। हरे रंग को ऐसा बना दिया था कि हरे रंग से लोग दूर भाग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको आतंकवादी, देशद्रोही, तमाम तरह की चीजें बोल दे, क्योंकि ये है देशद्रोही, ये है देश के गद्दार जो देश के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन रंगों को एक कर दिया हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि किसान केवल किसान होता है, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना कोई और, वो केवल इंसान होता है। उस इंसान से सीखने की आवश्यकता है। ये जो घटिया राजनीति है ना, इस घटिया राजनीति से हमें लड़ना है। हमारी असली लड़ाई मित्रों जानते हैं किससे है? इस घटिया राजनीति से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।